नमस्कार, मैं निकिरम प्रतिभा सैनिक अकेडमी सीकर राजस्थान से। स्टूडेंट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला टॉपिक जो अपना चल रहा है उसको आज कंटिन्यू करते हैं। और उसमें मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एक नंबर गिवन है आपके पास तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप। ये सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। नवोदय स्कूल के एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलिट्री स्कूल का तो एग्जाम लग चुका है, जो सैनिक स्कूल आने वाला है उसके अंदर इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। और 9 क्लास में जो भी क्वेश्चन आता है वो 4 मार्क्स का होगा, और 6 क्लास में जो भी क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क्स का होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को। कल मैंने आपको सिखाया कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से 30 तक स्क्वायर, उम्मीद करता हूँ आप सभी को लर्न होंगे, याद कर रखे होंगे आप सबने। उसके बाद 100 तक के कोई भी नंबर गिवन है उसका स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं, ये भी आपको मैंने सिखाया है। उसके बाद किसी नंबर के यूनिट डिजिट अगर 5 है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, ये भी मैंने आपको सिखाया। और उसके बाद जैसे कोई भी नंबर गिवन है उसके लास्ट में अगर 0 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने आपको सिखाया। एक एग्जांपल मैं दोबारा से रिकॉल करता हूँ, देखते हैं। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, सपोज दैट मैंने लिखा 78 लिखा और उसका स्क्वायर आपसे पूछ लिया गया, कैसे करेंगे सर? तरीका सिखाया मैंने कल ही आपको। 8 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आ गया, 64 आ गया। और 7 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आ गया, 49 आ गया। एक नंबर आपको क्या करना है, छोड़ना है लास्ट में, कल सिखाया मैंने आपको। 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 56। और 56 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये बात समझ में आने लगेगी और आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज होगी। तो 56 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अभी 112 आ गया क्या, 100 कितना आ गया बच्चे, 12। एक सेकेंड, राइट। और इस नंबर को क्या करना है, अब ऐड करना है। ठीक, ऐड कर दो। 4 8 10 की 0 कहीं चला गया 1 और 5 और 1 6। तो 6084 क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। ये मैंने कल आपको सिखा दिया है। आज की क्लास में क्या सीखने वाले हैं, आज की क्लास में क्या नया सीखने वाले हैं, ये आप देखेंगे अभी। ठीक, कोई भी नंबर गिवन था आपको, आपने उसका स्क्वायर 100 तक के कोई भी नंबर गिवन है आप उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, आपके ऐसा तो होगा नहीं कि 782 का स्क्वायर पूछेगा आपसे, ऐसा नहीं होगा। आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब सपोज दैट कि 2 डिजिट्स के मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया आपको। 2 डिजिट से कोई भी बड़ा नंबर आता है उसका स्क्वायर अगर निकालना है तो प्रोसेस क्या है भाई, जैसे मैंने बोला आपसे, देखो 5 अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो कोई इश्यू है ही नहीं। लास्ट में अगर किसी नंबर के 5 आता है तो वो तो कितना ही बड़ा नंबर हो इसका स्क्वायर तो निकालना मैंने से आपको सिखा दिया था। ठीक है, उसके अलावा कोई भी नंबर आ गया, सपोज दैट नंबर आ गया आपके पास 114, इसका स्क्वायर निकालना है तो सर क्या प्रोसेस रहेगा, बड़े ही ध्यान से समझेंगे। एक बार मैं जो बात समझा रहा हूं वो बात समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आती क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ठीक, मैंने क्या बोला कि अगर 2 डिजिट्स में अगर कोई नंबर था आप आसानी से निकाल पा रहे थे, कोई इश्यू था ही नहीं सर। अब आ गए नंबर 3 डिजिट्स में, तो कैसे करेंगे, लास्ट वाला जो नंबर है उसको तो सिंगल डिजिट मान लेंगे। ऐसा कैसा, सपोज दैट उसको मैंने ए मान लिया और जो बाकी डिजिट बच गए उसको टोटल को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। बात समझ में आ रही है, लास्ट वाले डिजिट को मैंने एक ए मान लिया, इसको मैंने केवल एक डिजिट माना और इन दोनों को मिलाकर भी मैंने एक ही डिजिट माना। अब मेरे पास 2 ही डिजिट हैं, एक तो ए है और एक क्या है, बी। प्रोसेस वो का वो रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 16। दूसरा डिजिट कौन है, बी का वैल्यू कितना 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 121। एक लास्ट में क्या, एक अक्षर एक संख्या उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब मैंने क्या करता था, इनको मल्टीप्लाई करता था, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना है 44, और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, लिख देंगे 88, बस कहानी खत्म। ये वही तरीका है बस, और कोई चेंज हुआ ही नहीं इसके अंदर। कोई भी चेंज आया क्या, नहीं आया, सेम प्रोसेस है वो की वो, सेम प्रोसेस है, कोई इश्यू है ही नहीं। ऐसा कैसा ही करना है हर एक क्वेश्चन में। बात समझ में आ रही होगी। अभी 1 से 2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको बात समझ में आने लगेगी। जैसे मैंने लिखा सर
118 का स्क्वायर बताओ। मैंने अभी क्या बोला कि लास्ट वाले डिजिट को तो सिंगल डिजिट ऐसा कैसा, और जो डिजिट बच गए उनको दूसरा डिजिट, जैसे मैंने इसको ए अगर ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया, अब दो ही डिजिट है मेरे पास, ये ए है और ये बी है, सेम प्रोसेस है वही करने का। लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करेंगे 60 कितना आ गया 4, और 11 का स्क्वायर कितना आ गया 121। एक नंबर को क्या करेंगे लास्ट में छोड़ देंगे। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई किया, 11 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 88, और 88 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 88 को अगेन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे अभी। 16 का 6 हो गया, कैरी चला गया 176 आ गया, कोई इश्यू नहीं है। ये है क्या, अरे 88 का डबल कितना हो जाएगा 176, अब इनको ऐड करके लिख दो, वही है बस बात। 6 को 6 में ऐड किया 12 का 2 कैरी चला गया 1, 8 और 1 कितना हो गया 9, ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 1। तो 13,924 क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चे राइट आंसर। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर आता है तो उसका भी स्क्वायर आप इसी प्रोसेस के तहत निकाल सकते हैं, आसान सी बात। तरीके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 4 से 5 10 तरीके सीख के कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत सारे तरीके आते हैं, कोई काम नहीं आने वाले हैं वो। कोई भी तरीका सीखना है, एक सीखना है, अच्छे से सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम हॉल में आप जब बैठें तो आप कम से कम समय में क्वेश्चंस को सही कर सकें। सिंपल सी बात यही है। देखो इधर जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा 3 डिजिट का, मैंने सर नंबर लिख लिया 130 और इसके तो लास्ट में सर 0 आ गया, तो ये तो ऑलरेडी क्या हो गया आसान हो गया। 0 आते ही किस में कन्वर्ट हो गया 00 में, और 13 का स्क्वायर 169, खत्म कहानी। ये तो बिल्कुल 1 सेकंड में ही खेल खत्म हो गया सर, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये तो। और कोई नंबर लिखते हैं सर, जैसे मैंने लिखा 135 का स्क्वायर, किसका नंबर स्क्वायर लिखा बच्चे 135 का स्क्वायर। इसमें भी 2 तरीके हैं, अभी यूनिट डिजिट 5 आ गया तो 5 वाला तरीका भी सिखा रखा है मैंने, वो नहीं है तो जो कॉमन जो तरीका है वो तो आपको लगाना ही लगाना है। 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। मैंने बोला ना कि जब 3 डिजिट आए तो लास्ट वाले डिजिट को सिंगल मानेंगे और जो लास्ट 2 डिजिट बच गए उनको 1 मान लेंगे टोटल। 13 का स्क्वायर 169, लास्ट वाला नंबर ऐसे कैसे, 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 13 5 या 65, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130, 130 लिखेंगे और ऐड कर देंगे, खेल खत्म हो गया। 5 2 12 का 2 कैरी चला गया 1, 7 और 1 कितना हो गया 8, 18,225 क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चे राइट आंसर। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप अपने नोट्स तैयार करते चलेंगे। मैं आपको इतना यकीन दिला रहा हूं कि जब ये टॉपिक एंडिंग पे जाएगा तब तक आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के सभी क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे, देखते ही आप सोल्व कर पाओगे। इसके बाद जैसे ही ये थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक प्रैक्टिस पेपर होगा जिसमें केवल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस होंगे, और वो मैं आपको ये मेथड सारे वहाँ पे अप्लाई करके भी सिखाऊंगा कि कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो भाई जैसे सर और कोई नंबर ले वो सर, जैसे मैंने नंबर ले लिया 157 और इसका क्या निकालना है बच्चे स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है, आसान है। 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, जो बच गया लास्ट में उसको एक सिंगल मानना था तो इसका 15 का स्क्वायर 225 आ गया। लास्ट वाले नंबर को ऐसा कैसा छोड़ देंगे। अब 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है अभी। अब 15 7 जा कितना होता है अभी 105 हो गया क्या, अरे 15 7 जा 105 हो गया, और 105 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो गया। अब यहां से आप आसानी से यहां से लिख के निकाल सकते हैं बच्चे, कोई आप यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई करके सोल्व करके देख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 9 ऐसा कैसा आ गया, 4 ऐसा का, 5 और 1 कितना हो गया 6, 4 और 2। ये क्लास यूजफुल है 4 स्टैंडर्ड से लेकर 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। केवल वही बात को समझें और सीखें। किसी को अगर ये पहले से आता होगा तो उसको बोरिंग भी लग सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता है, जो सीखना चाहता है, वो आसानी से यहाँ से हर एक चीज़ को मजबूती के साथ सीख सकता है, जो उसके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे। तो कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर आपके पास लिखा हुआ है
तो उसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 डिजिट्स के नंबर का स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, और ये 3 डिजिट के कोई भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको आसानी से समझ में आ रही है। स्टूडेंट्स अब चलते हैं आगे की तरफ। ये तो सर कोई नंबर लिखा हुआ आएगा, हम उसका स्क्वायर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई नंबर सपोज दैट फ्रैक्शन में लिखा हुआ आएगा, तो इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। और धीरे धीरे अब क्वेश्चन के लेवल को अप करने की तरफ चलते हैं। ठीक, अब सर कोई भी नंबर जैसे था, हुआ क्या, देखो इधर मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझते जाना भाई। सर मैंने बोला 3 का स्क्वायर निकालना है भैया आपको, तो आपने बोला सर 3 का स्क्वायर होता है 9, आपने लिखवा रखा, हमने याद कर लिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया कि सर 0.3 का स्क्वायर बताना है। किसका स्क्वायर बताना है बच्चे, 0.3 का स्क्वायर बताना है। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे सर, देखो इधर 0.3 का स्क्वायर निकालना है, मतलब ये हुआ कि 0.3 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से। बात समझ में आई। तो आप आसानी से समझे इस बात को, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 9। लेकिन सर रूल क्या है कि डेसिमल में क्या रूल है कि यहाँ पे एक 1 डिजिट के पहले पॉइंट है और यहाँ भी 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, 1 और 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट। तो आंसर में क्या करेंगे, 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगाना होगा आपको। तो ये 1 डिजिट आ गया, एक अपनी मर्जी से 0 लगाया, तो कितने डिजिट हो गए 2, और फिर लगा दिया पॉइंट। तो 0.09 क्वेश्चन का क्या आ गया, राइट आंसर। तो यहां से एक सिंपल सी बात ये समझ में आई कि सर कोई भी स्क्वायर करने से पहले अगर 1 डिजिट के पहले पॉइंट है तो स्क्वायर के बाद में आंसर में 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा। जैसे 3 के पहले पॉइंट था, मतलब 1 डिजिट के पहले पॉइंट था, स्क्वायर किया तो डायरेक्ट आप इस पॉइंट को भूल जाओ, एक बार पॉइंट को भूल जाए। 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। और अब पॉइंट वाले डिजिट्स का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, स्क्वायर का रूल क्या है कि जो पॉइंट है स्क्वायर करने के बाद जितने डिजिट के पहले पॉइंट है स्क्वायर के बाद जस्ट डबल हो जाएगा। वो 1 के पहले पॉइंट था तो स्क्वायर करने के बाद 2 के पहले पॉइंट आएगा। बात समझ में आएगी। देखो कैसे, सपोज दैट मैंने लिखा 0.03 का स्क्वायर, अब मैंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया इसमें, तो आप क्या करेंगे, 0.03 है तो आप 3 का स्क्वायर लिख देंगे 9। लेकिन सर स्क्वायर से पहले पॉइंट में कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट है, 3 और 0 के पहले पॉइंट है 2। तो जब स्क्वायर कर देंगे तो 4 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, तो 4 डिजिट बनाओ पहले इसको, ये 4 डिजिट हो गई, ये पॉइंट लगा दिया। ये क्वेश्चन का क्या आ गया, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है। जैसे सर मैंने एक एग्जांपल लिया कि सर ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर आप बोलेंगे सर 144, अभी आपने लिखवाया, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि 1.2 का स्क्वायर बताओ, 1.2 का स्क्वायर बताओ कैसे आएगा सर। तो आपको करना क्या है, एक बार के लिए ये माने कि पॉइंट क्वेश्चन में है ही नहीं, एक बार के लिए ये माने कि पॉइंट क्वेश्चन में नहीं है, तो 12 बच गया। 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144। और अभी मैंने सिखाया कि जितने पॉइंट डिजिट्स के पहले पॉइंट है स्क्वायर करने के बाद में उसके जस्ट डबल के पहले पॉइंट लगाना है। तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट था, स्क्वायर कर दिया तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा 1 2, यहाँ पॉइंट लग गया तो पॉइंट 144 आ गया। सपोज दैट मान लो कि पॉइंट 12 का स्क्वायर पूछ ले आपसे, तो आप क्या करेंगे बच्चे, 12 पॉइंट को तो बोलो एक बार, 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144 आ गया। अब देखो 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट है तो स्क्वायर करने के बाद में 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 और 4 डिजिट बनाओ, 4 डिजिट बन गई और पॉइंट लगा दिया। 0.0144 क्वेश्चन का क्या आ गया, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ रही है। देखो अभी और एग्जांपल लेंगे, बात समझ में आएगी। मैंने लिखा सर कि 0.0004 का स्क्वायर बताओ। ये क्वेश्चन आपके आते हैं, वो क्या बोलेगा कि 0.004 के स्क्वायर में से 0.002 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। तो क्वेश्चन आसान सा है, लेकिन आपको जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें समय ज़्यादा लगाएंगे। तो समय जब कोई क्वेश्चन में ज़्यादा लगेगा तो और क्वेश्चन बचेंगे तो आप पेपर में अपने आप पिछड़ जाओगे। क्वेश्चन तो आप होगा क्या पेपर में
कि क्वेश्चन आते हैं आपको, मान लिया हमने कि आपने सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चन आते हुए आपको कम से कम समय में सोल्व करना हुआ, करते हुए चलना है ना। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कम से कम समय में भी तो सोल्व करना है उनको। देखो इधर, तो इसका सर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बोला, जब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चे, आप बोलेंगे सर 16 आ गया। ठीक, टोटल कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 1 2 3 4, सर 4 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो स्क्वायर करने के बाद में जस्ट डबल डिजिट करना है। 4 के पहले पॉइंट था तो 4 का डबल कितना हुआ है 8, तो 8 के पहले पॉइंट लगाना है 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे क्या लग गया पॉइंट। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो पॉइंट 0.00000016 क्वेश्चन का क्या आ गया, राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है। इस तरीके से पॉइंटों वाले संख्याओं का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। बात समझ में आ रही है बच्चे, बिल्कुल आसान चीजें हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे सर यहाँ पे अभी आपने मेरे को सिखाया कि सर 67 का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने निकालना सिखा दिया, लेकिन क्वेश्चन में वहां 6.7 आ गया। क्या आ गया, 6.7 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो एक बार के लिए पॉइंट को आप भूल जाएंगे, ये मान के चलेंगे कि पॉइंट क्वेश्चन में नहीं है। तो आपके पास तरीका क्या था, 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, और 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। एक संख्या को छोड़ देंगे, 6 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 42, 42 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 84, लिखेंगे ऐड करके 9 8 14 का 4 कैरी चला गया 1 3 और 1 4। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4489 ये आ गया। लेकिन सर क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है, पॉइंट कितने डिजिट के पहले है, आप बोलेंगे सर पॉइंट 1 डिजिट के पहले है। तो जब इसको सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आया उसमें 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगाना है 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो 44.89 क्वेश्चन का क्या आ गया, एक्यूरेट आंसर आ गया, एकदम सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं पॉइंटों वाले कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर देंगे, कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं सर। जैसे मैंने बोला कि 0.09 का स्क्वायर बताओ सर, तो आप क्या करेंगे 9 का स्क्वायर कर देंगे सर 81। 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट है, स्क्वायर करने के बाद 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 डिजिट होगी और ये लग गया पॉइंट। 0.0081 क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चे, राइट आंसर। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चले बच्चे आगे देख सकते हैं आप। सर पॉइंटों वाले कोई क्वेश्चन आ गए तो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे, कोई इश्यू नहीं है सर। ठीक, अब सर हुआ क्या कि जैसे उसने 2.5 का स्क्वायर ना पूछकर उसने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया। उसने ये बोला कि 2 होल 1/2 का स्क्वायर बताओ भाई, 2 होल 1/2 का स्क्वायर बताओ। थोड़ा सा घुमा दिया चीज, अरे 1/2 का मतलब तो 0.5 ही है ना, ठीक है। और उसने बोल दिया कि 2 होल 1/2 का स्क्वायर बताना है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज होते क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो जाए, कर नहीं पाओगे। करना क्या था, तो 1/2 का मतलब कितना है 0.5, तो इसको 0.5 मान के ही सोल्व करो, कोई इश्यू है ही नहीं। 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 6, एक संख्या के पहले पॉइंट है तो लास्ट में 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 6.25 क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर। यही आंसर यहाँ से निकल के आएगा। अब देखो इसको जैसे फ्रैक्शन आ गई है तो इसको सोल्व कैसे करोगे, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से कितना आ गया 4, 4 प्लस के 1 कितना आ गया 5, ये 5 बाई कितना आ गया 2 आया ना। इसका स्क्वायर निकालना है, अभी मैं सिखा दूंगा। तो 5 का स्क्वायर तो कितना आ गया 25 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अब 4 का डिवाइड करो इसके अंदर, 4 का डिवाइड करोगे तो 6.25 ही आने वाला है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। जब 25 में 4 का डिवाइड करेंगे तो भी यही आएगा। तो ये कैसे हुआ ये भी मैं समझा दूंगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए बच्चे आगे, ठीक। अभी देखो आगे,
अभी थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं सर। क्या, अभी तक जो मैं स्क्वायर सिखा रहा था, वैसे मैंने बोला कि 0.08 का स्क्वायर निकालना था, आप आसानी से निकाल पा रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया, इस बार माइनस लगा दिया। यहाँ पे -0.08 का स्क्वायर निकालना है, -0.08 का स्क्वायर निकालना है। तो माइनस निकाल, देखो अगर कोई नंबर है आपके पास और इसका स्क्वायर आपको निकालना है तो माइनस लगा हुआ है तो भी कोई इश्यू नहीं है, माइनस लगा हुआ है तो भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आंसर हमेशा किस में आएगा बच्चे, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि माइनस को माइनस में जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए बच्चे आगे देखो, इधर प्रोसेस वही है। 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64। 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट है तो स्क्वायर करने के बाद में 4 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगेगा, तो 0.0064। क्वेश्चन का क्या आ गया, राइट आंसर। सर इस माइनस से कोई फर्क पड़ा क्या, माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस को जब माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो सर, अब आगे धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो अगर आपके पास a/b है, उसका अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। इसको अलग अलग सोल्व करके लिख सकते हैं। जैसे a और b का क्या मतलब हुआ, a और b का कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स यहाँ पे हो सकते हैं, कोई भी होल नंबर, कोई भी कुछ भी नंबर लिखा हुआ आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि 2/3 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 का स्क्वायर अलग निकाल सकते हैं, अपॉन 3 का स्क्वायर अलग निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4, 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9, तो 4/9 क्वेश्चन का क्या जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चे आगे, जैसे तो ये इंपॉर्टेंट नोट था, भी इसको नोट लगा के लिख लेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि -3/4 का स्क्वायर बताओ, 4 का स्क्वायर निकाल के बताओ। तो यहाँ पे बच्चे दिमाग लगाने वाली बात क्या है, देखो इधर माइनस से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि माइनस तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा इतना सा मतलब होता है कि -3/4 है, स्क्वायर का मतलब सिंपल सा क्या है, -3/4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। -3/4 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, अपॉन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 9/16 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे ना लिख के मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे लिखने लग गए अभी। अगर ऊपर नीचे संख्याएं लिखी तो कुछ नहीं है, अलग अलग कर दो, ऊपर वाली संख्या को ऊपर स्क्वायर करो 9 और नीचे वाली संख्या का नीचे स्क्वायर करो 16। 9/16 क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चे, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चले बच्चे आगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। देखो इधर, अब सर वहां पे लिखा हुआ आ गया, सपोज दैट फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां पे 1/3, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया। फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 2 होल 1/3, इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब कि 2 होल 1/3 का स्क्वायर आपको निकालना है, ये बताना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे। इसको 3 को 2 से क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 6, और फिर ऊपर वाले नंबर को क्या कर देंगे उसमें ऐड, तो कितना आ गया 7, अपॉन नीचे कितना है 3। अब इसका स्क्वायर निकाल देंगे, ऊपर वाले नंबर का ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 49, अपॉन नीचे वाले नंबर का नीचे स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 49/9 क्वेश्चन का क्या आ गया, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन में है तो आप ऐसा लिखेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन में अगर
कन्वर्ट करना है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे ऑप्शन में आपको मिलेगा वैसे तरीके से सोल्व करना है। वैसे ये प्रॉपर आंसर आएगा नहीं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चे, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो कि वो ये बोलेगा कि 6/11 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। तो क्या करना है, कुछ नहीं, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36 और 11 का स्क्वायर कितना आ गया 121। क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चे आगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए आपके। मैंने अभी आज जो भी आपको सिखाया वो क्या सिखाया कि कोई भी पॉइंट वाले नंबर है उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे सिखा दिया। कोई भी 3 डिजिट्स के नंबर हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे सिखा दिया। कोई भी माइनस वाला नंबर है उसका स्क्वायर कैसे होगा, माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद a/b की टर्म में कोई फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो भी बिल्कुल आसान है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया स्टूडेंट्स। तो स्क्वायर निकालना, पॉइंट वाले नंबर्स जो हैं उनका स्क्वायर कैसे निकलेगा, और पॉइंट वाले नंबर्स माइनस में है तो उनका स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी बातें मैंने सिखाई वो आपको समझ में आई होंगी। तो स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखा दिया, स्क्वायर कैसे कैसे निकलेंगे, राइट। पॉइंट वाले, फ्रैक्शन वाले, 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप कंप्लीट जब देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर कैसे निकलेगा किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर का। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।